नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक विषय हिंदी इकाई 4 की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। ये हमारी इकाई जो है 11 अंक की है। आइए इकाई 4 के जो सही विकल्प हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों को बताइए अपने। और यहाँ पर कक्षा 9वीं के जितने भी प्रश्न बैंक हैं, गणित विषय के, संस्कृत के और विज्ञान के, ये सभी हमने आपको हल करवाए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ इकाई 4 के सही विकल्प की हम चर्चा कर रहे हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दार्थ कहलाते हैं। तो अंत में जो जोड़ने वाले हैं वो होते हैं प्रत्यय। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। मुंह की खाना का अर्थ है, मुंह की खाना का अर्थ है हार मान लेना, क वाला। कमल का पर्यायवाची है पंकज। आगे बढ़े हम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों की चर्चा यदि करें आपसे, तो आचार के पूर्व अति उपसर्ग को जोड़कर बनेगा। तो आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा अत्याचार, पहले वाले में आ जाएगा। दूसरा है कमाई में प्रत्यय, तो आई। कमाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई। इसमें अत्याचार और इसमें आई। सदाचार का विलोम, सदाचार का विलोम हो जाएगा दुराचार। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में हम सही जोड़ी की यदि बात करें, सही जोड़ी का अ है अनु तथा भाव के योग से बनेगा। तो अनु तथा भाव के योग से बनेगा घ वाला अनुभाव। इंद्र का पर्यायवाची जो शब्द होगा, दूसरे का यदि हम देखें, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा सुरपति। ग्राम का तद्भव शब्द है, तो ग्राम का तद्भव शब्द हो जाएगा गांव क वाला। फिर दांत खट्टे करने का अर्थ है, दांत खट्टे करने का अर्थ हो जाएगा परास्त करना, ग वाला। और भूमि का जो हो जाएगा, ये भूमि का पर्याय है धरा। इसके बाद में यदि आगे बढ़े तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? जो उपसर्ग होता है वो शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो पहले वाले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो शब्द होता है उसके शब्द के शब्दों के आरंभ में जो जोड़ा जाता है, आरंभ में वो उपसर्ग जोड़ा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे की बात करें, प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में, उपसर्ग जो है प्रारंभ में और प्रत्यय जो है वो अंत में जोड़ा जाता है। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? तो हम देखें, एक तो विपरीत, सबसे पहले हमने बताना भूल गए विलोम शब्द का अर्थ है ना। विलोम शब्द का अर्थ की बात करें तो विलोम शब्द का क्या अर्थ है, हम ये कहेंगे। तो विलोम शब्द जो है वो विपरीत या विरोधी, विलोम का जो अर्थ है विपरीत, या जो दिया गया है उसका उल्टा भी अगर कर दें हम तो ये उल्टा। इसके बाद हम चौथे की बात कर रहे थे, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार करते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य करते हैं 3 प्रकार के। इसके बाद में हमारा है ही, कामा, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं? तो इस प्रकार के शब्द हैं ये निपात, निपात शब्द कहलाते हैं ये निपात। सत्य और असत्य के प्रश्नों की यदि हम चर्चा करें तो शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। उत्थान का विलोम उन्नति शब्द है, ये असत्य है। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, असत्य है।
छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो ये सत्य है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि, ये भी सत्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में दीजिए। इन प्रश्न 2 अंक के प्रश्नों और 3 अंक के प्रश्नों की हम आगे समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2 अंक का, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो 2 वर्णों के पास पास आने तो परस्पर मिल जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन हो जाता है संधि कहते हैं। संक्षेप में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसा कि हम कहें कि विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निपात शब्द से क्या आशय है? तो निपात शब्द के लिए 3 निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी आदि। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुहावरा क्या है? परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो मुहावरे का होता है, मुहावरे किसी न किसी व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं और मुहावरों के शब्दों की अहमियत अपनी अहमियत होती है और ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। पानी पानी होना की जगह जल जल होना प्रयोग करें तो वाक्य का सौंदर्य और भाव दोनों ही समाप्त हो जाएंगे और मुहावरे वास्तव में एक पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश कहलाते हैं। अगला है वैज्ञानिक विज्ञापन जो लेखन है कि उसकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है। तो विज्ञापन लेखन की जो विशेषताएं, अव्यक्तित्व, ग्राहक बनाना, भुगतान, व्यावसायिक क्रिया, सार्वजनिक जानकारी क्रय करने हैं तो और इस व्यापक संदेश की पुनरावृत्ति आदि। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आदि और या अंत में जुड़कर उसमें अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसे अर्थ या सर्वथा परिवर्तित कर देते हैं। जैसा परा में उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो यह पराजय प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है हार। अब प्रत्यय की बात करें यदि तो जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सज्जनता, गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला, ऐसे। अब हमारे जो प्रश्न क्रमांक 7 में जो बड़े प्रश्न हैं उनकी बात हम करें। संधि की परिभाषा लिखते हुए गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर हमको बताना है। तो परिभाषा है 2 वर्णों के पास पास आने पर परस्पर मिल जाने या उनमें जो भी कार्य परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। संक्षेप में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। विद्याधन आलय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ गुण संधि की हम बात करें यदि तो गुण संधि में अ या आ से परे यदि हस्व या दीर्घ ई, उ या री हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, आर हो जाता है और इसे गुण संधि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देवधन इंद्र, देवेंद्र, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, महाधन इंद्र, महेंद्र, रमाधन ईश, रमेश। वृद्धि स्वर संधि अ या आ से परे यदि ए या ओ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ हो जाते हैं। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए एक धन एक, अनेक, सदा धन एव, सदैव एव, देवधन ऐश्वर्य तो देवेश्वर, वन धन औषधि तो वनौषधि और महाधन औषधि तो महौषधि। तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर, या तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर आपको दिए गए। तत्सम शब्दों के अंत में 6 वर्ण का प्रयोग होता है और इसमें ख या 6 वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी और पंछी। यहाँ श्र का प्रयोग होता है धनश्रेष्ठी, यहाँ स का होता है धन्ना सेठी। आंचलिक शब्दों से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित लिखिए। तो आंचलिक शब्दों से अभिप्राय किसी क्षेत्र, प्रांत या अंचल विशेष का प्रांतीय, क्षेत्रीय या किसी अंचल, प्रदेश या प्रांत में होने वाले या उससे संबंध रखने वाले, जैसे कुची कुची, खोटी, राहदारी, भीटा, गांव, धरिया आदि। रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो साधारण, यहाँ पर साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनके जो उदाहरण है वो आपको मन से लिखना होंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर लिखना है। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में व्यापार, कार्य, फल दोनों कर्ता में ही रहे वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं में व्यापार, कार्य या उनका फल कर्ता को
छोड़कर कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा पत्र लिखता है, गीता खाना पकाती है। संधि और समास में अंतर, यहाँ आप देख पा रहे हैं संधि और समास का अंतर भी स्पष्ट रूप से है आपको। संधि और समास में 3 अंतर होते हैं। संधि 2 वर्णों के मेल होता है, जबकि समास 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। संधि का अर्थ है जोड़ना या मेल, जबकि समास का अर्थ है संचित करना या की जो रचना है वो विधि। संधि में मिले हुए परिवर्तन वर्णों के अलग अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। इसके विपरीत समस्त पद और शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया से समास विग्रह कहते हैं। आइए विज्ञापन लेखन का सही तरीका क्या है स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञापन लेखन के लिए हम बात करें तो दाहिनियों या मध्य में वस्तु को बड़ा सा चित्र देना चाहिए। लिमिटेड ऑफर, स्टॉक सीमित या जल्दी ना करें। जिसे रोचक शब्दों का प्रयोग किसी भी डिजाइन में होना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। ऊपर की जगह में कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, इस तरह से होना चाहिए। तो हमारा इकाई 4 जो है ये समाप्त होता है। आगे के भाग में हम इकाई 5 को बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं। यहाँ पर इकाई 4 में जो क्षितिज भाग 1 का पद्य खंड है उसको ही हमने यहाँ पे बताया है।